साथ, यानी सैलरी एक साथ आती है, फसल की रेट एक साथ आती है, और खर्चा पूरे महीने करते हैं। यानी बोतल के नीचे खर्चों के छेद है, और कभी वो इलेक्ट्रिसिटी वाला ले जाता है, कभी कपड़े वाला ले जाता है, कभी ग्रोसरी वाला ले जाता है, कभी टीचर ले जाता है, कभी पेट्रोल ले जाता है, कभी मोबाइल वाला ले जाता है, ले जाता। अब मुझे कहा गया ये सबके साथ होता है, ये दुनिया में सबके साथ यही है, पैसा कमाते हैं और खर्च करते हैं। लेकिन एक नया अभियान चालू है जिसका नाम है आरसीएम। इस अभियान की खास बात क्या है पता है? अगर आप इनसे प्रोडक्ट लेते हैं, क्योंकि कंपनी अभी केवल कपड़ा बनाती है, लेकिन आने वाले समय में सब बनाएगी। ये बात है 25 साल पुरानी, अभी तो 600 से ज्यादा प्रोडक्ट है। गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट तक सारे ग्रोसरी के प्रोडक्ट आते हैं, सारे कपड़े आते हैं, सारे जूते आते हैं, सारी कॉस्मेटिक आती है, सारा न्यूट्रिशन आता है, सारे हाउस होल्ड के प्रोडक्ट आते हैं, सारे खेती के प्रोडक्ट आते हैं, सारे पेंट से लगाकर पता नहीं 600 प्रोडक्ट। लेकिन मैंने जब चालू किया था तो एक प्रोडक्ट आता था, पेंट पीस, और मुझे कहा था जो जो आते जाए दुकान बदलते जाओ, मार्केट से लेने की बजाय इससे ले लो। तो मैंने पहला प्रश्न किया, क्वालिटी कैसी है? क्या पूछा मैंने पूछा, आप मत पूछना कभी, क्योंकि क्वालिटी बताने और पूछने का सब्जेक्ट नहीं है। क्वालिटी इज द सब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस। मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। अगर सब्जी वाली से पूछोगे सब्जी ताजा ही है ना, तो सब्जी वाली 3 दिन पुरानी सब्जी को भी क्या बोलेगी? आप तो इतने इंटेलिजेंट है, फिर क्यों पूछते हो क्वालिटी? अरे मुकेश कोठारी से पूछोगे क्वालिटी कैसी है, मुझे लाखों रुपए मिलते हैं, मैं तो झूठ बोलूंगा, है ना? इसलिए मेरे से पूछना ही नहीं। मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। 20 रुपए का बिस्किट का पैकेट लो, खा के देख लो, नमकीन ले खा के देख लो, ऑयल ले खाकर देख लो, अरे साबुन ले नहाकर देख लो। अरे पूछना क्या, इसमें कोई दुनिया लूट जाएगी तुम्हारे 150 रुपए में। तो दूसरा प्रश्न पूछा, रेट ज्यादा तो नहीं है? रेट कम और ज्यादा नहीं होती है, औकात कम ज्यादा होती है, खरीदने की पावर कम ज्यादा होती है। कार तो 4 करोड़ की महंगी होती है, 4 लाख की सस्ती होती है, तो फिर 4 करोड़ की बिकती क्यों है? वो तो महंगी है, फिर क्यों बिकती है? क्योंकि जिसकी औकात है उसको महंगी नहीं लगती, महंगी हमारे को लगती है, क्योंकि हमारे को 4 करोड़ खरीदने की ताकत नहीं है। इसलिए सही ग्राहक पर पहुंचना पड़ेगा। अगर 10 रुपए का नहाने का साबुन कोई लेता है, उसे आप 20 का बताओगे तो महंगा लगेगा ना। कोई 20 का लेता है, 10 का बताओगे तो सस्ता लगेगा, क्योंकि हर आदमी अपने औकात से नीचे के ही प्रोडक्ट सस्ते लगते हैं। और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपके साथ तो रोज ही होता ना, आप साड़ी लेने जाते हैं तो सेल्समैन आपसे क्या पूछता है? नमस्ते भाभी जी, बहुत दिनों बाद आए, किस फंक्शन के लिए ले रहे हैं साड़ी? तो आप कहते मेरे देवर की शादी है। फिर वो कहता आप ही तो मेन हुए, फिर आप बोलो शिफॉन में बताऊं कि कॉटन में बताऊं कि डोरिया में बताऊं कि जरी में बताऊं? आप कहते हैं शिफॉन में बता दो। ओके, शिफॉन में चालू करते हैं। 5000 से ऊपर की बताऊं कि उससे नीचे की? मतलब वो सीधा क्लियर कट पूछ रहा है, औकात क्या है तेरी? तब जाके वो साड़ी बताता है। और तुम क्या करते हो पता है? एक आदमी मजदूर है, 300 रुपए रोज के कमाता है, और उसके पास क्या रहे, बेचारा मजदूर नींव में से निकला, पसीने से तरता, वो क्या करें? न्यूट्री चार्ज मैन, जान में जान डाल दे खाते ही। तो धीरे से पूछता, भाई साहब वो रोटी भी खानी है क्या? अरे बेचारा 300 रुपए रोज कमाता है, तुम 400 रुपए का डब्बा उसको दे रहे हो, पागल हो क्या? उससे तुम्हें क्या बताना है? उसे नमक, नमकीन, बिस्किट बताना है, आटा बताना है। लेकिन कुछ लोग उल्टे हैं, करोड़पति के यहाँ पर प्लान बताने जा रहे हैं। करोड़पति के यहाँ पर उसको क्या बता रहे हैं? सर हमारा साबुन सबसे सस्ता है 10 रुपए का। 10 रुपए का, मैं सबसे महंगे साबुन से नहाता हूं। तुम्हारे को ग्राहक इसलिए नहीं मिलते कि तुम ग्राहक की कैपेसिटी के बताए बगैर उसे माल बताना चालू कर दो। पहले ग्राहक की कैपेसिटी तो पता लगाओ कि क्या करना है। अल्टीमेट मेरे को 2 बातें क्लियर हुई, तो मैंने कहा ठीक है, मैं आरसीएम का माल ले लूंगा। तो आरसीएम क्या करेगी? आरसीएम कहती है कि इतने ही सामान को मार्केट में बेचने के लिए हमें 45% देना पड़ता, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट, पब्लिसिटी, सबका पैसा हमें देना पड़ता। तो ये 45% हमारा बच गया, क्योंकि तुमने डायरेक्ट खरीद लिया, तो ये 45% पैसा हम तुम्हारी ही बोतलों में वापस डाल देंगे। अब आपकी बोतल में 2 पाइपलाइन हो गई। पहली पाइपलाइन थी सैलरी की, और दूसरी पाइपलाइन है खर्चे की। अब मुझे एक बात बताओ, अब तुम्हारी इस बोतल में से पानी मार्केट में जाए ही नहीं। जब भी तुम कमाओ घूमकर तुम्हारी बोतल में आ जाए, जब भी तुम कमाओ घूमकर तुम्हारी बोतल में आ जाए, जब भी तुम कमाओ घूमकर तुम्हारी बोतल में आ जाए, जब भी तुम कमाओ घूमकर तुम्हारी बोतल में आ जाए।
तो ये बोतल एक दिन भरेगी कि नहीं भरेगी? दुनिया के सबसे मूर्ख इंसान की भी भरेगी, क्योंकि क्लियर कट है ना, बाहर जाने का रास्ता ही नहीं है, ये घूमकर यूं ही आता है। तो ये तो अमीर बनेगा ही बनेगा। ये है 80 साल में अमीर बनने का तरीका। कितने साल में? एक आदमी कसम खा के जाए कि मैं किसी भी व्यक्ति को आरसीएम नहीं समझाऊंगा, सिर्फ आरसीएम का प्रोडक्ट लूंगा। अब सैलरी कमाओ, आरसीएम का प्रोडक्ट लो, और जो भी 6 महीने तक माल लेते हो तो 7वें महीने का आरसीएम में फ्री मिलता है। 7वें महीने का फ्री मतलब 16.66% तो वो बच गए। जो इंसेंटिव आएगा अलग, कमीशन अलग आएगा जो अलग, इनको सबको अलग रखते रहो, इसको खर्च नहीं करना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 80 साल में आप एक भी आदमी को आरसीएम नहीं बताए और करोड़ रुपए से कम आ जाए तो मुकेश कोठारी का कमीशन तुम्हारे को देगा। और इससे ज्यादा क्या समझाऊं मैं, क्या बताऊं इससे ज्यादा? एक भी व्यक्ति को मत बताओ, तो भी 80 साल में तुम्हारा करोड़पति बनना फाइनल है। अंगद जी मुझे इशारा कर रहे हैं, सर बस इससे आगे मत बताओ सर, इससे ज्यादा ये हजम नहीं कर पाएंगे। मेरे पास वैसे 7-8 साल का तरीका भी था। नहीं बताऊं? 7-8 साल का तरीका कितना जानते हैं? चलो बताता हूँ। 7-8 साल में अगर अमीर बनना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पड़ोसी की बोतल की तरफ देखना पड़ेगा। पड़ोसी के पास भी ऐसी बोतल है, पड़ोसी भी ऐसे ही पैसा कमाता है, खर्चा करता है। अब जिसको पड़ोसी को समझाना पड़ेगा कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे ये फायदा होता है, तू करेगा तो तुझे भी फायदा होगा। अगर तू आरसीएम का माल लेगा तो तुझे आरसीएम की इनकम आएगी, और तू जो आरसीएम का माल लेगा तो यहां मेरी बोतल में भी आएगी। पड़ोसी अब तुम्हारे ऊपर एहसान नहीं करा, पड़ोसी को तुमने गारंटी दे दी कि स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे, प्योर वाला प्रोडक्ट आएगा, और तुम आरसीएम का प्रोडक्ट लोगे तो तुम्हारे को 7वें महीने फ्री मिलेगा और साथ में इंसेंटिव भी मिलेगा। अब वो लेगा तो तुम्हारी बोतल में भी आएगी। तो अब तुम्हारी बोतल में 3 कनेक्शन आ गए। कौन कौन सा? पहला सैलरी का, दूसरा खर्चे का, तीसरा पड़ोसी का। यानी कभी सुना है कि पड़ोसी का कनेक्शन तुम्हारी जेब में हो? ऐसा कभी सुना नहीं। 3 साल में अमीर बनने का तरीका भी है, बताऊं क्या? कुछ नहीं। अब दोनों जने मिलकर पड़ोसी के पास जाओ। पड़ोसी का भी एक पड़ोसी है, उसके पास जाओ। ये भी ऐसे ही करता है। अगर ये भी आरसीएम का माल लेता है तो यहां से 3 पाइपलाइन मिलती है। पहली, पड़ोसी के खर्चा करने से पड़ोसी की बोतल में, पड़ोसी के खर्चा करने से पड़ोसी की बोतल में, पड़ोसी के खर्चा करने से तुम्हारी बोतल। अब तुम्हारी बोतल में कितनी पाइपलाइन आ गई? कौन कौन सी? पहली सैलरी, दूसरी, और तीसरा पड़ोसी, चौथा पड़ोसी का पड़ोसी। ऐसे मेरी बोतल में 1,80,00,000 कनेक्शन। कितने कनेक्शन? 90% काम नहीं करते तो 18 लाख कनेक्शन। और 18 लाख कनेक्शन है तो मेरी इनकम को दुनिया की ताकत रोक नहीं पाई। और मजे की बात यह है ना, अब मेरे काम पर मैं निर्भर ही नहीं, क्योंकि मेरी टीम में अंगद जी आ गए, अनिल जी आ गए, ये बड़े बड़े एमराल्ड टेक्निकल अचीवर आ गए। अब बताओ, ये कोई मेरे लिए काम कर रहा? अंगद जी इसलिए तो काम नहीं कर रहे हो कि यार मुकेश जी पे दया आ रही है कि मुकेश जी के बच्चे क्या खाएंगे अगर हम नहीं काम करेंगे तो? ऐसा कभी सोचा है क्या आपने? आप तो जब अपने बच्चों के लिए सोचते हो ना तो हमारे बच्चों का काम होता है। जब भी अपने बच्चों के सोचोगे तो मेरे बच्चे के काम को दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। इतना